Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज आज के क्वेश्चंस के अंदर। तो उससे पहले इन लॉकडाउन कैसे आप लोग मेरे ख्याल से बेस्ट होंगे। ऑल इज वेल। ओके स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर इससे पहले मैंने बताया आप लोगों की सैंपल स्पेस कैसा लिखा जाता है, देन उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसा काउंटिंग की जाती है, देन इवेंट्स के बारे में बताया था कि उस क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड जो इवेंट्स रहते हैं उसको कैसा फाइंड आउट करते हैं और वो सैंपल इसमें से कैसा चुनते हैं वो बताया था। आज के क्वेश्चंस के अंदर अब थर्ड स्टेप आ रहा है, यानी फर्स्ट तो अब तो सैंपल स्पेस लिखना है, देन इवेंट्स के बारे में पूरा लिखना है, देन उस इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना है हर इवेंट के। तो यहाँ क्वेश्चंस के अंदर दिया रहेगा कि कौन से इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। If two coins are tossed, दो कॉइन टॉस किया, find the probability of the following events। तो यहाँ पे दो इवेंट्स दिए दोनों का, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो पहले लिखते हैं, ये तो पता है आप लोगों को इतना कंपलसरी लिखना रहता है। Let S be the sample space of। आगे क्वेश्चन two coins are tossed। अब इसका सैंपल स्पेस देखो कैसा बनेगा। तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू दो कॉइन है, तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल एंड टेल हेड हो गया ये सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या रहेगा, गिनती करो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4 आ गया, ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। अब उसके इवेंट्स से जिसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने बोला, देख लो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखो गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, तो एट लीस्ट का मतलब इससे पहले भी बता चुका मैंने, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो उससे ज्यादा भी लेना है, उससे कम नहीं ले सकते, उससे ज्यादा आपको। तो वन हेड बोला है, तो आपका ए इवेंट्स लिख दिया, वहां पर ए बी सी डी नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद ही लेने रहेगा ए बी देन अगेन सी, एस छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो। तो इसका सेट बना ए इज इक्वल टू एटलीस्ट वन हेड बोला था, इसमें एटलीस्ट वन हेड है, यस ले लो। एटलीस्ट वन हेड इसमें है, नहीं है छोड़ दो, इसमें एटलीस्ट है हेड एंड टेल एंड देन टेल एंड हेड, ये सब में एटलीस्ट वन हेड है, तो वन हेड है तो आ गया। तो अब इसका नंबर ऑफ ए लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं लिखा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 3 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, तो यहीं पर लिखेंगे डायरेक्टली पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी इवेंट रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना रहता है। तो आप ऐसा करो या नीचे करो, आपके ऊपर पेज रहेगा, इन क्लियरली अच्छे फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये जो नंबर ऑफ एस है ये सब में रहेगा, हर क्वेश्चंस के इवेंट में डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एस ही लेना है, और नंबर ऑफ ए ये इवेंट से साथ चेंज होगा, अगर ए है तो ए, बी है तो बी। अब आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना है, देखो 3 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है 4 हो गया, अपॉन में छोड़ दो 3 अपॉन 4 आंसर हो गया। कटता है तो काटो परफेक्ट नंबर से, अदरवाइज पॉइंट में मत काटो, क्योंकि आप लोगों को अलाउ है बिना पॉइंट के अंदर 10th के लेवल, तो उसके आगे आप पॉइंट में कट सकते हो, ठीक है। एंड इंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, तो देखो ऑप्शन किस में है, पॉइंट में दिया है या ऐसा रेशियो में दिया है, तो जैसा रहेगा वैसा आपको करके चलना है। नेक्स्ट इवेंट इसी क्वेश्चन का, गेटिंग नो हेड बोला, यानी बी इज इक्वल टू इसका सैंपल स्पेस, हेड नहीं चाहिए तो हेड देखो इसमें नहीं है चारों में से, तो ले लो टेल टेल, यस। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया ये 1। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, तो यहाँ लिखना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जो इवेंट रहेगा उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी क्या है 1 अपॉन नंबर ऑफ एस क्या है 4। मैंने बताया ना डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एस ही रहेगा, यानी कि सैंपल स्पेस का टोटल, ये याद रखा करो। ये क्वेश्चन दोनों हो गया, ऐसा 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को उछाला, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स, यहाँ 3 इवेंट्स दिया, तो पहले सैंपल स्पेस बिल्कुल सही है, तो लेट अस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस आर रोल्ड, इतना तो पक्का लिखते हैं। अब इसका सैंपल स्पेस देखो कैसा बनेगा, इससे पहले बना चुके हम लोग, बना चुके यस। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डॉट डॉट लिखूंगा, आप बुक में पूरा लिखना कैसा, ऐसा बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक बनता है। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 से कहां तक बनेगा 2 6 तक, 3 1 3 2 4 1 4 2 से 4 6 से 5 1 5 2 से 5 6 तक, एंड 6 6 6 1 6 2 से लास्ट क्या रहेगा आपका 6 6। ओके,
तो नंबर ऑफ एस इसका कितना था 36, नंबर ऑफ एस इसका कितना था 36। तो ये आपको पूरा कंप्लीट लिखना जब आप फाइनल पेपर कर रहे हैं। तो अब आया तो उसके इवेंट्स में जिसके प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो सबसे पहले क्या लिया, द सम ऑफ अपर फेस इज एट लीस्ट 10, यानी 10 से कम 10 से कम नहीं, 10 से ज्यादा भी चलेगा। फिर से याद देखो एटलीस्ट लिखा है तो ज्यादा चलेगा, मैंने बताया था। तो इसका सेट क्या रहेगा, a इज इक्वल टू, बताओ इसमें से किसका प्लस यानी सम 10 आएगा या 10 से ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले तो 4 6, देन उसके बाद 5 एंड 5 6, फिर उसके बाद 6 4 6 5 एंड 6, ये सब का टोटल करें तो आपका 10 या 10 से ज्यादा है, बिकॉज एट लीस्ट है। अब इसका काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या लिखोगे, सेम वैसा ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ, नीचे क्या रहेगा एस, फिक्स इज इक्वल टू ए कितना 6 अपॉन नंबर ऑफ एस कितना 36, 6 के टेबल से डिवाइड होता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, हो गया, यस हो गया। नेक्स्ट बी क्या बोला यहाँ पर, द सम ऑफ अपर फेस इज 33, यानी दोनों अपर फेस को प्लस करें तो 33 आए, तो 33 पॉसिबल है क्या इसमें प्लस करके आना, नहीं है। देखो 6 + 6 लास्ट में प्लस करें तो 12 आ रहा है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, मींस दैट ये क्या रहेगा आपका खाली रहेगा, मींस दैट एम्प्टी रहेगा। b इज इक्वल टू क्या रहेगा एम्प्टी, तो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू आपका क्या आया 0, क्या आया इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s, नंबर ऑफ b क्या आया 0, नंबर ऑफ s क्या आया आपका 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 अपॉन 36 मींस दैट 0, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो वैल्यू आपकी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई, किस पे बोल रहा है फर्स्ट डाई, देख लो ये फर्स्ट डाई और ये सेकंड डाई है, फर्स्ट एंड सेकंड होता है, यस होता है, इज ग्रेटर देन, फर्स्ट डाई का ज्यादा है द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, सेकंड डाई से फर्स्ट डाई का डिजिट ज्यादा है सेकंड डाई के डिजिट से, तो कैसा बनेगा इसका सेट, देखो पहले में ज्यादा है क्या, पहले में कोई भी ज्यादा नहीं, सेकंड में ज्यादा क्या है तो यस, कौन से ज्यादा है 2 1, देखो 2 ज्यादा 1 कम, यानी फर्स्ट डिजिट ज्यादा सेकंड डिजिट कम, याद रखना, इसको चेंज कर सकता क्वेश्चन को। देन आगे 2 2 इक्वल आ गया, नहीं आएगा। देन थर्ड लाइन में 3 1 3 2, फोर्थ लाइन में 4 1 4 2 4 3, फिफ्थ लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4, यानी जैसे जैसा लाइन बढ़ाते जाओगे आपका फर्स्ट डिजिट ज्यादा रहेगा सेकंड डिजिट कम रहेगा। अब 6 वाले में 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5, ये कहां से लिया मैं, तो पता है आप लोग को इसी सेट में से लिया, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, काउंटिंग करो 15, कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सी क्या है 15, नंबर ऑफ एस कितना दिया आपका 33 के टेबल से डिवाइड होता 3 1 3 5 जा 15 3 12 जा 36, ये आंसर फाइनल आ गया आपका। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है सुनो, there are 15 tickets in a box each bearing on the number from 1 to 15, one ticket is drawn at random, उसमें से एक टिकट जो निकाला from the box, find the probability of event that the ticket drawn, यहाँ पे 2 इवेंट्स दिए हुए, तो पहले देखो किस सेट बनेगा, तो 2 डिजिट टिकट्स के एंड 2 डिजिट्स के सेट्स बताए थे, तो देखो यहाँ पर let s be the sample space of tickets numbering नंबर bearing 1 to 15, तो सैंपल स्पेस सिंपल रहेगा आपका, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 15 तक लेना है आपको, 7 8 9 पूरा ले लेते हैं अपन, 10 11 12 13 14 एंड 15 ले लिया पूरा, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा आपका
नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 15। बिल्कुल सिंपल। अब पहले यहाँ पूछा शो एन इवन नंबर, इवन नंबर बोले तो ए इवेंट्स ले ले। तो देखो इवन नंबर इसमें क्या क्या है आपको दिख रहा है, 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14, उसके आगे नहीं है, लास्ट, खत्म। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या वैसा ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका 7, नंबर ऑफ एस कितना है 15। डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दो, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बी इवेंट्स में क्या बोला आपका, शो नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का मल्टीपल, या ऐसा भी सवाल बोल सकता विच इज डिविजिबल ऑफ 5, यानी दोनों सेम, यानी 5 का टेबल, ये 5 10 15, ये दोनों लेना 5 के टेबल वाला, तो यहाँ पे वही लेना आपका 5 10 एंड 15। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया आपका 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी आपका 3, नंबर ऑफ एस 15, यही काउंटिंग लेते हैं, टोटल 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 7 9 तो डिजिट नंबर बनाने बोला सामने से, एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, रिपीटेशन नहीं बोला, विदाउट रिपीटेशन। तो देखो पहले सैंपल स्पेस आपका कैसा बनेगा, तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, लेट्स से बी द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये लिखोगे। तो देखो मैंने क्या बताया था, नंबर से कैसा, पहले 2 से सबका बनाओगे, 2 से 3 का, 2 से 5 का, 2 से 7 का, एंड 2 से 9 का 2 डिजिट नंबर। तो देखो कैसा बनेगा, 2 से 3 का बने तो 22 एंड 23 एंड 32, फिर 2 से 5 का बनेगा तो क्या रहेगा आपका 25 एंड 52, यानी इंटरचेंज करके 2 डिजिट नंबर बनाने बोले, यानी कि ये नहीं कि सामने सामने, इंटरचेंज करके लिए बना सकते हैं आपको। तो उसमें रिपीटेशन नहीं होगा आपका 52, देन 2 एंड 7 का 27 एंड 70, फिर 2 एंड 9 29 एंड 92, हो गया, 2 से बन गया। अब 3 से बनाना है आपको, तो 3 5 3 7 एंड 3 9, तो 3 5 का कैसा बनेगा आपका 35 53 37 73 एंड 39 93, 3 से बन गया। अब 5 से बनाओगे आप, तो 5 से बनाओगे तो 5 7 एंड 5 9 5 7 एंड 5 9, तो 5 7 5 9 का कैसा बनेगा, देखो 57 75 एंड 5 9 का 59 95, हो गया। प्लस नहीं, एक सेट और रहेगा आपका, यानी 7 और 9 का रहेगा, तो 7 9 का क्या रहेगा आपका 79 एंड 97, खत्म। अब इसका नंबर ऑफ एस आप लिखोगे, तो नंबर ऑफ एस क्या रहेगा, काउंटिंग कर लो इसी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने आपका, तो टोटल 20 आ गया। कितना आ गया आपका, ओके। अब इसमें सबसे पहले आता है एन ऑड नंबर, ये इवेंट्स पूछा, क्या पूछा आपका, तो इवन ऑड नंबर यहाँ पे पूछा, तो ऑड नंबर उसी में से सेलेक्ट करना है आपको। तो ए का सेट देखो क्या रहेगा, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो देखो ये सब ऑड नंबर है, 23 25 27 29 35 53 37 73 39 93 57 75 59 95 97 79, ये सब आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर ले लिए, तो ले लो आप 23 25 27 29 35 53 37 73 39 93 57 75 59 95 एंड 79 97। अब इसका काउंटिंग करो, कितना आ रहा है, नंबर ऑफ है, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ गया आपका। अब इसका प्रोबेबिलिटी पूछा था, क्या पूछा था आपका, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। N ऑफ S नीचे डिनोमिनेटर वही लेते हैं सैंपल स्पेस सबके साथ, तो 16 अपॉन 20, 4 के टेबल से डिवाइड होता, 4 4 जा 16 4 5 जा
तो ये फाइनल आंसर अपॉन में आपको छोड़ना है, डिवाइड नहीं करना है। देन अब दूसरा क्वेश्चन उसी का क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के टेबल में आने वाला है। तो देखो 5 के टेबल और देख लो 5 का टेबल और देख लो आप देखो 5 का टेबल और देख लो 5 का टेबल। बस तो ये सब 5 का मल्टीपल जिसके लास्ट डिजिट में 5 या फिर 0 आए इसका सेट बनाए तो क्या बनेगा आपका 25, 35, 75 एंड देन 95। तो अब इसका नंबर ऑफ बी आपका कितना हो गया 4। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4 अपॉन 20। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1 अपॉन 5 आ गया। ओके लास्ट क्वेश्चन। ओके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सुनो, अ कार्ड इज ड्रॉन at a random from a pack of well shuffled 52 playing cards है। Find the probability that the cards drawn is, जो कार्ड उसमें से आपने निकाला। अब वहां पर क्या बताया क्वेश्चन के अंदर, जो कार्ड का आपका इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुका, इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरे कार्ड के कौन से कैटेगरी है, कितने कलर से उसमें पिक्चर्स कार्ड कितने हैं, रेड एंड ब्लैक क्या, उसके अंदर इंट्रोडक्शन फिर से जाके देख लो। अब यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखो क्या बोला है, तो अब लिखोगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल 52 कार्ड्स का आप सेट नहीं बनाओगे, डायरेक्टली लिखोगे आप नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52। अगर बनाना है सेट तो भी बना सकते हैं, कैसा, एस इज इक्वल टू देखो क्या रहता है उसमें, क्लब रहता है तो क्लब एस, क्लब 1, क्लब 2, देन क्लब 3, क्लब 4 से लेकर क्लब किंग, क्वीन एंड जैक तक बनेगा। उसी तरीके से स्पैड कार्ड आता है, स्पैड कार्ड का 13 सेट बनेगा, देन हार्ड कार्ड आता है उसका 13 सेट बनेगा, एंड देन जो चारों कैटेगरी उसका, तो वैसा बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ एस लिख सकते हैं। अब उसमें सबसे पहला इवेंट क्या पूछा, एन एस कार्ड क्या बोला है, तो एस कार्ड क्या बताया था उसके अंदर, एस कार्ड कहते हैं एक कार्ड के कार्ड को, यानी जिसके ऊपर 1 पिक्चर रहता है, फर्स्ट कार्ड ऑफ द कैटेगरी। तो यहाँ पर देखो क्या डायरेक्टली नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ले लोगे, एस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड में 4 होते हैं, तो 4 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इज अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए 4 अपॉन ये 52 डिवाइड किए 4 के टेबल से, तो 4 1 जा 4 एंड यहाँ पर 13 आएगा, यानी 1 अपॉन 13। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, एन स्पैड कार्ड कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल स्पैड कार्ड 13 होते हैं। अब इसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी कितना है 13, एस कितना है आपका 52 डिवाइड किया तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1 अपॉन 4 आ गया, ये फाइनल आंसर। तो ये कार्ड वाले में बस इतना ही क्वेश्चन है। मैंने उस पर जब इंट्रोडक्शन में बताया तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पिक्चर कार्ड, नॉन पिक्चर कार्ड, ब्लैक किंग, ब्लैक क्वीन, जैक कार्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो उसका प्रैक्टिस करो। और भी प्रॉब्लम सेट है उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लेते उसका प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है आप कमेंट में वो क्वेश्चन का लिंक भेजो, मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियोस बना के इस चैप्टर का जरूर सेंड करूंगा। तो आज ये चैप्टर वाइंड अप होता है, यानी रिजॉल्व होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.